नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। माघ पूर्णिमा के अवसर पर मनाई गई संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती। रविदास समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाल कर दिया प्रेम और आपसी सौहार्द का संदेश। 460 करोड़ की लागत से होगा जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी प्लेटफॉर्म्स की संख्या। 26 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन। और गढ़ा पुलिस ने की आधा दर्जन बदमाशों की गिरफ्तारी। कट्टा, चाकू और बमों सहित पकड़े गए आदतन अपराधी। बदमाशों के विरुद्ध गढ़ा, संजीवनी नगर और तिलवारा थानों में दर्ज है कई आपराधिक मामले। भारत के महान संतों में से एक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती माघ पूर्णिमा के अवसर पर धूमधाम के साथ मनाई गई। संत शिरोमणि रविदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के कल्याण और ईश्वर की भक्ति के लिए समर्पित किया था। रविदास समाज ने इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली और समाज को संत गुरु रविदास जी द्वारा दिए गए प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। भारत की धरती पर कई महान संतों ने जन्म लिया। इन संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम भी शामिल है। संत गुरु रविदास जी महाराज ने प्रेम और सौहार्द का संदेश देते हुए अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान और ईश्वर की भक्ति को समर्पित कर दिया। शनिवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर रविदास समाज ने कई सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम किए। इसी कड़ी में समाज के द्वारा अंबेडकर चौक से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल समाज के वरिष्ठ जनों और प्रतिनिधियों ने संत गुरु रविदास के उपदेशों और संदेशों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। श्री गुरु रविदास महाराज की 647वीं जयंती के अवसर पर हमारे भांदली आश्रम से शोभा यात्रा अपने अम्बेडकर चौक तक पहुंची है और अम्बेडकर चौक से हमारे ग्वारी घाट आश्रम के नेतृत्व में यहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यह हमारी शोभा यात्रा अभी मालवी चौक होते हुए यह ग्वारी घाट में जाकर समापन होगा और वहां से हमारे गोरखपुर से आए हुए संत उनके हम लोग प्रवचन सुनेंगे। और हमारे का उद्देश्य है गुरु रविदास की जयंती मनाने का कि इस देश में समानता हो, बराबरी हो, लोगों को अधिकार हो और आने वाले समय में इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। आज संतों के संत महासंत गुरु रविदास जी का प्रकाश पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ जबलपुर शहर संस्कार धानी में मनाया जा रहा है। जबलपुर शहर संस्कार धानी के माध्यम से तहसीली चौक में सामाजिक बंधु एवं क्षेत्रीय नागरिक बंधु के यहाँ उपस्थित होते हैं और जुलूस चल समारोह यहाँ से प्रारंभ होकर के संत गुरु रविदास आश्रम ग्वारी घाट तट पर जाकर संपन्न होता है। संत गुरु रविदास जी के मार्ग पर सामाजिक समरसता बने, जिससे हम लोग सब एक साथ होकर के अच्छे कार्य करें। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो क्षेत्रीय समितियों द्वारा मूर्ति स्थापित की जाती है गुरु रविदास जी की, यहाँ पे एकत्रित होकर बाजे गाजे के साथ धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए और इन्होंने जो संदेश दिया, ऐसा चाहूँ राज में मिले शमन को अन्य छोड़ बड़े सब सम बसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो इन्होंने जो संदेश दिया है ऐसा विश्व में किसी भी गुरु ने नहीं दिया हुआ है। संत शिरोमणि रविदास जी ने अपनी शिक्षाओं और उपदेशों से लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया। उन्होंने जाति का भेदभाव मिटाकर लोगों को समाज के कल्याण के लिए प्रोत्साहित किया। हर वर्ष माघ पूर्णिमा को पूरे देश में संत रविदास जी की जयंती मनाई जाती है। माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को मां नर्मदा तीर्थ गौरी घाट के समस्त घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा पूजन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने नर्मदा में पुण्य स्नान किया और पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर शनिवार को मां नर्मदा के तटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा स्नान और पूजन करने के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने परंपरा अनुसार मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और फिर मां नर्मदा का पूजन करते हुए दान करके धर्म लाभ अर्जित किया। हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा व्रत के साथ ही माघ पूर्णिमा में पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ पूर्णिमा पर व्रत और पूजन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज पूर्णिमा है ना, इस दिन आप व्रत करते हैं माँ नर्मदा जी के किनारे, पूजा व्रत कथा आदि सुनते हैं, जिससे अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। आज पूर्णिमा है, माँ नर्मदा के तीर्थ क्षेत्र में सभी श्रद्धालु लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पे आ रहे हैं
और नर्मदा स्नान करके पवित्र पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। माँ नर्मदा से यही प्रार्थना करूंगा कि हे माँ, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, स्नान करते हैं, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करना, सबको सुख शांति देना, ऐसी मेरी श्रद्धा है। आज माघ मास समापन है, माघ मास की पूर्णमासी है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अमावस्या पूर्णमासी में किसी पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व रहता है। माँ नर्मदा के तट पर कहते हैं कि शिव जी का अभिषेक करने का, शिव जी का पूजन करने से माँ नर्मदा अति प्रसन्न होती है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने परंपरा अनुसार माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया। हरे कृष्ण आश्रम भेड़ा घाट से माघ पूर्णिमा के अवसर पर 427वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा निकाली गई। संकीर्तन करते हुए श्रद्धालु इस यात्रा में उत्साह के साथ शामिल हुए। इस मौके पर हरे कृष्ण आश्रम भेड़ा घाट में चल रहे निःशुल्क माघ मास कल्पवास का समापन भी हुआ। माघ पूर्णिमा के मौके पर भेड़ा घाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम से 427वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा पूरे भक्ति भाव और उत्साह के साथ निकाली गई। इस यात्रा में संकीर्तन करते हुए श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। संतजनों की अगुवाई में मां नर्मदा के पूजन के बाद नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा यात्रा निकली, जो आश्रम से प्रारंभ होकर पंचवटी, 64 योगिनी मंदिर, धुआधार, लमेटा घाट, शनि मंदिर, सरस्वती घाट से हरे कृष्ण आश्रम में समाप्त हुई। हरे कृष्ण आश्रम भेड़ा घाट से 427वीं नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा निकाली गई। हरे कृष्ण आश्रम भेड़ा घाट से जो सैकड़ों वर्षों से निकाली जा रही थी, आज सुबह 4 बजे से ही भक्त एक छोटे छोटे मंडलों के रूप में निकल रहे हैं और अभी सभी कल्पवासियों का समापन हुआ। जो हमारे 1 महीने से निःशुल्क यहाँ कल्पवास कर रहे थे, सभी को प्रमाण पत्र दिए गए यहाँ पर और सभी की विदाई की गई कि हरे कृष्ण आश्रम में विशाल भंडारे के साथ समापन होगा। उसके बाद बद्रीनाथ धाम से पूजित गोमती चक्र का वितरण होगा। नर्मदा मैया की जय। काफ़ी श्रद्धालु जन पूरे 1 महीने यहाँ पर कल्पवास में रहे। आज माघ पूर्णिमा में सभी कल्पवासियों का समिति के द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। महिलाओं का सम्मान किया गया। मातृशक्ति जिन्होंने यहाँ पर हवन, पूजन, पाठ, तप किया है। माघ पूर्णिमा के आज शुभ अवसर पर श्री राम संकीर्तन मंडल उनसर ने आज उस परिक्रमा का नेतृत्व किया है और श्री हरे कृष्ण आश्रम में जैसा कि मालूम है कि हर पूर्णिमा को पंचकोशी परिक्रमा निकाली जाती है। इसमें सभी श्रद्धालुजन पूर्णिमा में आमंत्रित हैं और पंचकोशी परिक्रमा में शामिल हों। मात नर्मदे हर। इस दौरान हरे कृष्ण आश्रम भेड़ा घाट में चल रहे निःशुल्क माघ मास कल्पवास का भी समापन हुआ। आश्रम के संस्थापक स्वामी रामचंद्र दास जी महंत के सानिध्य में कल्पवास कर रहे श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ में आहुति दी। इस अवसर पर कल्पवास करने वाले श्रद्धालुओं को प्रमाण पत्र दिए गए और विदाई दी गई। संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर रविदास समाज के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थली पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान प्रतिमा स्थल की सफाई की गई। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के मौके पर रविदास समाज के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थली पर श्रमदान करते हुए स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर प्रतिमा स्थल की साफ सफाई की गई और फिर बाबा साहब की प्रतिमा पर समाज के लोगों द्वारा माल्यार्पण किया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने प्रतिमा स्थल पर व्याप्त गंदगी को देखकर अपना रोष जाहिर किया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के स्थल पर आज हम रविदास समाज के लोगों ने स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की और माल अर्पण किया। यह कार्य नगर निगम जबलपुर के द्वारा होना चाहिए था, लेकिन नगर निगम की अपेक्षा के प्रति मुझे बहुत दुख है जो आज हमने स्वच्छता अभियान चला के गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए उनको माल्यार्पण किया। रविदास समाज जबलपुर के द्वारा आपने क्या देखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह, पन्नी वगैरह गुरु स्थल बाबा साहब अम्बेडकर जी स्थल पर थी, जो हम लोगों ने सफाई अभियान करके और उसके बाद यहाँ पे माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। इसके लिए 460 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रेल मंडल को भेजा गया है, जिस पर जल्द ही स्वीकृति की मुहर लग जाएगी। ये जानकारी मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया
कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जबलपुर स्टेशन सहित मंडल के 4 स्टेशनों के पुनर्वास का समारोह 26 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इन कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकास किया जा रहा है। इस कार्य पर लगभग 460 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा जा चुका है, जिस पर जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। मंडल रेल प्रबंधक विवेकशील ने शनिवार को इस संबंध में पत्रकारों से चर्चा की और उन्होंने बताया कि स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के लिहाज से 2 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ स्टेशन के नए भवन बनाए जाएंगे। रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर मुख्य रेलवे स्टेशन का विकास कर विश्व स्तरीय लुक प्रदान किया जाएगा। 26 फरवरी को जबलपुर रेलवे स्टेशन सहित मंडल के 4 स्टेशनों नरसिंहपुर, पिपरिया, ब्योहारी और बरगवा स्टेशन के पुनर्विकास का समारोह आयोजित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इन स्टेशनों के साथ ही देश भर के 550 स्टेशनों के पुनर्विकास समारोह में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे और कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें जबलपुर स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट का कार्यक्रम है रानी कमलापति के समान, उसकी भी सैंक्शन बहुत जल्दी आज आना है, मिल जानी है। आज रेलवे बोर्ड से बात आज भी हुई है, उन्होंने कंफर्म किया कि 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो उसका भी शिलान्यास कार्यक्रम होगा। बहुत सारे स्टेशनों का पुनर्विकास की एक योजना माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री साहब ने मिलकर के बनाई थी। उसमें जबलपुर मंडल के 15 स्टेशन नामित किए गए थे। हालांकि काम हमने सारे 15 स्टेशनों पर शुरू कर दिया है, पर उनमें से 11 स्टेशनों का पहले शिलान्यास कार्यक्रम समारोह किया जा चुका है। केवल 4 स्टेशनों का और करना शेष था। उन 4 स्टेशनों का हम शिलान्यास समारोह करने जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज हर स्टेशन पे लगभग 20 करोड़ के आसपास खर्चा हो रहा है। जबलपुर में लगभग 460 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और जबलपुर में भी बड़े स्तर पर ये सारे काम किए जाएंगे। इन रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्यों पर रेलवे ओवरब्रिजों के निर्माण पर 173 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेल मोटर मालिक यूनियन ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज सिंह से मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा और मोटर मालिकों का आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा रेत का परिवहन करने वाले छोटे मोटर मालिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। रेत का परिवहन करने वाले मोटर मालिकों ने रेत मोटर मालिक यूनियन के बैनर तले बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज सिंह से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए एक मांग पत्र सौंपा। मोटर मालिक यूनियन के सदस्यों ने बताया कि रेत का परिवहन करने वाले छोटे मोटर मालिकों को ठेकेदारों की प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। रेत के परिवहन के लिए रेत और रॉयल्टी दोनों के लिए अलग अलग कीमत वसूल की जा रही है, जो नियम विरुद्ध है। इसके अलावा रेत के अवैध स्टॉक सहित अन्य मुद्दों को भी रेत मोटर मालिक यूनियन ने मांगों में शामिल किया और शासन स्तर से इन समस्याओं को हल कराने की मांग की। रेत यूनियन द्वारा यहाँ पर माननीय बरगी विधानसभा के विधायक श्री नीरज सिंह लोधी जी को बुलाया गया था और वो यहाँ पर पहुँचे थे। फिर पूरे मोटर मालिक माननीय विधायक जी को जो समस्याएं हैं, मोटर मालिक रेत मोटर मालिक को जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं लिखित में माननीय विधायक जी को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के बाद विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि इस आप लोग की जो मांगे हैं वो मांगे मैं ऊपर तक रखूंगा और पूरी करवाऊंगा। रेता का जो परिवहन हो रहा है वो रॉयल्टी और रेता का अलग अलग नियम पर हो रहा है परिवहन। रेता की रॉयल्टी पैसा अलग लिया जाता है, रेत का पैसा अलग लिया जाता है और परमिशन रेत के स्टॉक की परमिशन यहाँ पर है नहीं। हमारे साथ जानकारी हमको लगी है, अवैध रूप से स्टॉक करते हैं और मतलब दिन में स्टॉक करके और रात में उसी स्टॉक को उठाकर परिवहन कर देते हैं वो ठेकेदार लोग। और 1-2 जो गाड़ी वाले छोटे मालिक हैं, वो मोटर मालिक हैं, वो प्रताड़ित किए जाते हैं ठेकेदार के द्वारा। विधायक जी आए थे, हमारी वर्गी के विधायक हैं वीर भैया जी, वो आए थे, तो उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है सब मोटर मालिक को मिलकर कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है बरगी विधानसभा में। विधायक नीरज सिंह ने रेत मोटर मालिक यूनियन के सदस्यों का आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन स्तर पर रखा जाएगा और निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
गढ़ा तिलवारा और संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में आतंक फैलाने वाले आधा दर्जन से ज्यादा शातिर बदमाशों को गढ़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने बम और कट्टे जैसे हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों के विरुद्ध गढ़ा तिलवारा और संजीवनी नगर थाने में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। गढ़ा तिलवारा और संजीवनी नगर थाना क्षेत्रों में आतंक का पर्याय बने आधा दर्जन कुख्यात बदमाशों को गढ़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने बम और कट्टे जैसे हथियार भी बरामद किए हैं। गढ़ा पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों में मुक्कू पटेल, अनुज खटीक, इल्लू तिवारी, आशुतोष और यश नामक बदमाश शामिल हैं, जिनसे मुक्कू पटेल के विरुद्ध 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले और अनुज खटीक के विरुद्ध संजीवनी नगर और तिलवारा थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। गढ़ा क्षेत्र के ऐसे बदमाश जो अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं और रात में 6 लोगों को बदमाशों को पकड़ा हुआ है, जिनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक बदमाश अनुज खटीक है जो संजीवनी नगर से 1 मामले में और तिलवारा से 2 मामलों में फरार चल रहा था। इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। इनके पास से देसी कट्टे और बम बरामद हुए हैं, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक इसमें है इल्लू तिवारी, अनुज खटीक, मुकेश पटेल, आशुतोष, राकेश और यश तिवारी। इनके सभी के आपराधिक रिकॉर्डिंग कुछ के 5 मामले हैं, जैसे मुक्कू पटेल के 27 मामले हैं, यश तिवारी के 15 मामले हैं। सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है। इनके पास से जो हथियार मिले हैं उसमें 25-27 की कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा बदमाशों से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। कृषि उपज मंडी स्थित थोक सब्जी की एक दुकान से बाइक से पहुंचे 2 युवकों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से कैश चोरी करके ले गए। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। व्यापारी ने इस वारदात की रिपोर्ट विजयनगर थाने में दर्ज कराई है। शहर की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी चोरों के निशाने पर है। चोर दिन दहाड़े यहां चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में मंडी में स्थित एक थोक सब्जी की में चोरी की वारदात घटित हुई। बाइक सवार युवकों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई, जिसमें चोरी करने वाले संदेही साफ नजर आ रहे हैं। चोरी की बढ़ती वारदातों से व्यापारी दहशत में है। घटना की शिकायत विजयनगर थाने में दर्ज कराई गई है। इसके पहले भी चोरी की कई वारदातें यहां सामने आ चुकी हैं। शासकीय रेल पुलिस और रेल सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने मोबाइलों की चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पकड़ा है। इनसे चोरी किए हुए 15 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। 18 और 19 वर्ष के युवक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मोबाइल चोरी करने की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। हाल ही में जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने 3 शातिर मोबाइल चोरों को, जिसमें मोहम्मद एहफाज और मोहम्मद इजहार और मोहम्मद शाहिद को मुख्य रेलवे स्टेशन पर संदेहास्पद स्थितियों में पकड़कर जब उनसे पूछताछ की तो इनसे चोरी किए हुए 15 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस पूछताछ में उन्होंने रेलवे स्टेशन से मोबाइलों को चोरी करने का जुर्म कबूल किया और जानकारी दी कि ये लोग यात्रियों की जेब और चार्जिंग पर लगाए गए मोबाइलों को मौका पाकर चोरी करते थे। जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव और आरपीएफ पोस्ट प्रभारी मोहम्मद इसरार मंसूरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का खुलासा किया। जबलपुर के ही कुछ लड़के जो रेलवे स्टेशन पे मोबाइलों की चोरी करते हैं को पकड़ा गया था। इसमें 3 लड़के पकड़ाए थे, जिनसे करीब 15 मोबाइल पकड़े गए हैं, जिसमें एक अपराध कायम हुआ है। बाकी मोबाइल को अन्य 102 में जब्त किया गया जिस सीआरपीसी के तहत। इसमें प्रकरण में जब्ती कर उनको रिहा किया गया है आरोपियों को। कैसे में ये लोग जेब से मोबाइल निकाल लिया करते थे, या जो प्लेटफॉर्म पे लोग सोए हैं जो मोबाइल चार्ज वगैरह में लगा के रखे हैं वो निकाल लिया करते थे। ये अलग अलग लड़कों के द्वारा किया गया कृत्य है। ये जो 2-3 लड़के ग्रुप बना के आ जाते हैं और अपराध को अंजाम देके और मोबाइल ले जाके किसी को बेच देते हैं। इनके द्वारा जो मोबाइल चोरी किया गया है उनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए है।
पुलिस के द्वारा जब्त किए गए मोबाइलों के संबंध में पतासाजी की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों को नोटिस देकर रिहा किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में बढ़ती चोरी की वारदातों से उद्योगपति परेशान हैं। लगातार यहां चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों की पतासाजी तो दूर एफआईआर तक दर्ज करने में कतरा रही है, जिससे उद्योगपतियों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्र के उद्योगपतियों ने एसपी कार्यालय में एसपी आदित्य प्रताप सिंह से मुलाकात की और चोरी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाने प्रभावी कार्यवाही की मांग की। औद्योगिक क्षेत्र रिछाई में बढ़ती चोरी की वारदातों से उद्योगपति परेशान हैं। हालात ये हैं कि यहां चोरी की घटनाएं लगातार घट रही हैं, लेकिन पुलिस थाना क्षेत्र के सीमा विवाद में उलझी हुई है। ऐसे में ना तो कार्यवाही की जा रही है और ना ही घटनाओं की एफआईआर दर्ज हो रही है। हाल ही में क्षेत्र की एक इंडस्ट्री में चोरी की बड़ी वारदात घटित हुई, लेकिन इस घटना की शिकायत दर्ज कराने में उद्योगपतियों के पसीने छूट गए। उद्योगपतियों ने कुछ संदेही युवकों को पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी छोड़ दिया, जिससे उद्योगपति दहशत में हैं। क्षेत्र के उद्योगपतियों ने इन घटनाओं को लेकर शनिवार को एसपी आदित्य प्रताप सिंह से मुलाकात की और उनसे चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने प्रभावी कदम उठाने की मांग की। विगत कई वर्षों से लगातार चोरियां, कई मालिकों को चाकूबाजी हुई है और हम लोग विगत पूरे लघु उद्योग भारती हमको हमेशा पुलिस को ये ज्ञापन देते रहे, बोलते रहे हैं कि आप इसमें कुछ करिए कार्रवाई। पहले चौकी की मांग की, आज तक 10 साल हो गया चौकी नहीं आई। चौकी नहीं आई, ठीक है। एक पिछले 2 दिन पहले जेबी इंडस्ट्री में चोरी होती है और बड़ी वारदात होती है, जिसमें 8 से 10 लड़के उसमें चोरी किए हुए हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद अपने स्तर पे अपने लड़कों से उनको हमने हैंडओवर किया पुलिस को। रांची थाने को, पहले रांची थाने के अंतर्गत आता था ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया। उन्होंने बोला कि नहीं अभी चेंज हो गया आधारताल के लिए। हम लोग आधारताल गए। आधारताल में थाना प्रभारी ने बोला आप हमें एप्लीकेशन दीजिए, एफआईआर नहीं हुई। बोले हम उसको वीडियो देखने के बाद करेंगे। कल आते हैं, कल उन्होंने पूरा वीडियो देखा, बोले है, और हमने 3 लोगों को हैंडओवर कराया। उसके बाद शाम को उनका फ़ोन आता है कि ये इंडस्ट्रियल एरिया रिछाई हमारे अंतर्गत नहीं है, रांची थाने के अंदर है। मतलब एक सोचने वाली बात है, जो जबलपुर का जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर एरिया है उसका कोई माई बाई पे नहीं है। आज हम एसपी साहब से मिलने आए हैं। अगर स्ट्रिक्टली कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग पूरी अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके चाबी कलेक्टर को, प्रशासन को हैंडओवर करेंगे। कार्रवाई हमारे उसमें पक्ष में नहीं हुई तो हम कल सीएम साहब आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और इस बारे में उनको पूरा संज्ञान देंगे। और मैं कैसे भी चाहता हूं कि ये माल हमारा वापस आना चाहिए। उद्योगपतियों ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस चोरों की पतासाजी और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने प्रभावी ठोस कदम नहीं उठाएगी तो उद्योगपति आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।